ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 11 दिसंबर को मासिक शिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। प्यारा ये इसलिए है क्योंकि इस बार की ये शिवरात्रि सोमवार को पड़ रही है, जो कि इस पर्व को बहुत खास और बहुत विशेष बनाती है। अगर आप इस टाइम पे गुरुजी की कथा सुन रहे होंगे तो अभी रिसेंटली में गुरुजी ने गमले में शिवलिंग बनाने का एक बहुत ही प्यारा सा उपाय बताया, जिससे हमारे जीवन के जो भी दुख और दर्द होंगे ना, वो सारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो कौन सा गमला है, कब हमें बनाना है, कौन से टाइम पे बनाना है और कैसे बनाना है, इसी की बात करेंगे। तो वीडियो को बीच में छोड़िएगा नहीं, पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा, है ना। चलो समझते हैं इस उपाय को। तो यहां पर जानबूझ करके मैंने आपके सामने बहुत सारे गमले रखे हुए हैं, ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि भैया हम कौन से गमले में बनाएं, ये करें वो करें। नहीं, यहां पर आपको कोई गमला खोजना नहीं है, क्योंकि कोई स्पेसिफिक गमला बताया नहीं गुरुजी ने। तो आपको क्या करना है, कोई सा भी गमला, चाहे कोई शो प्लांट लगा हो, चाहे कोई उसमें फूल आता हो, पत्ती आता हो, बस तुलसी माता का पौधा छोड़ देना। कोई भी पौधा ले लो जो भी आप पे घर में लगा हो, बस तुलसी माता का पौधा ना हो। और किसी भी गमले में एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे उसी गमले की मिट्टी से। लेकिन यहां पे एक नियम है, इस उपाय को करने के टाइम पे जब पार्थिव शिवलिंग बनाओगे तो आपको कोई भी जलाधारी या फिर इस तरीके से नीचे का कोई भी पोर्शन नहीं बनाना है ना। हमें कितना बनाना होगा, सिर्फ हमें ये लिंग का जो फॉर्म आपको दिख रहा है, सिर्फ यही हमें यहां पे बनाना होगा अपने गमले में। बस इतना ही पोर्शन आपको बनाना है, बाकी जलाधारी वगैरह कुछ नहीं बनाना। बस ऐसे छोटा सा अपने गमले में बना देना। बनाने के बाद में जो कुछ भी आपकी क्षमता हो, जितना आपको चढ़ाना हो, जो कुछ भी चढ़ाना हो, वो सारी चीज़ों को आप चढ़ा देना। दूध, दही, मक्खन, जो भी आपको चढ़ाना हो सब चढ़ा देना। चढ़ाने के बाद में 15 मिनट तक आपको वैसे का वैसा ही छोड़ देना, ठीक है। चढ़ाओ, पूजन करो, जो भी भगवान से प्रार्थना करनी है, दीपक वगैरह जलाओ, पूजन कर लो। 15 मिनट के बाद आपको फिर उसी पार्थिव शिवलिंग के पास में आना है जिस गमले में आपने बनाया था ये लिंग का फॉर्म। और उसके बाद 15 मिनट के बाद में उसी गमले में आपको इस शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। काफ़ी लोग को डाउट होता है, भैया हमने जो शिवलिंग बनाया है, हम जब पानी डाल करके विसर्जन कर रहे हैं तो वो विसर्जन नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमने बहुत टाइट बना दिया। तो कोशिश करिएगा थोड़ा सा बहुत लाइट बनाइएगा, पानी की मात्रा ज़्यादा हो तो आप जैसे ही पानी डालेंगे 15 मिनट के बाद में ईजिली विसर्जन हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगी, ठीक है। ज़रूर करिएगा। साल का आखिरी मासिक शिवरात्रि का ये दिन है, इससे अच्छा मौका सोमवार के दिन एक तो पड़ रहा है, तो इससे प्यारा दिन, इससे प्यारा मौका आपको नहीं मिलेगा इस उपाय को करने का, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पहला उपाय ज़रूर करना चाहिए, है ना। अब इसी मासिक शिवरात्रि पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की बात करते हैं। और ये जो दूसरा उपाय होगा ये होगा कि अगर आपकी फैमिली में, परिवार में खुशियां नहीं आ रही हैं, बहुत परेशान हो, उपाय करके देख लिया, टोने टोटके करवा रहे हो, इनको दिखा रहे हो, उनको दिखा रहे हो, बहुत प्रॉब्लम है ना, इस उपाय को करेंगे, है ना। देखो क्या करना होगा, यहां पर भी मैंने जानबूझ करके ऐसा शिवलिंग आपके सामने रखा हुआ है ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, सारी चीजें क्लियर। इतनी सारी चीजें महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई हैं, है ना, सब कुछ है, बेलपत्र है, फूल है, सब कुछ है। तो आपको अपने घर से ला करके कुछ भी नहीं लाना है, सिर्फ आपको अपने घर से एक लोटा जल लेना ही और कुछ भी मत लेना, ठीक है। वैसे तो कोशिश करेंगे कि जो फूल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हो वो कनेर का फूल हो, मात्र एक कनेर का फूल लेना। और अभी गुरुजी की जो कथा चली थी इससे पहले वाले स्थान पे, वहां पे गुरुजी ने बताया था कि हमें 5 जगहों पे टच करा करके और चढ़ाना होगा, जिससे हमारे जीवन के जो भी दुख होंगे वो खत्म होंगे, बताया था ना। अब वो 5 जगह कौन सी है मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो कनेर का फूल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ हो, कोई भी एक कनेर का फूल उठाओ, ठीक है। उठाने के बाद शिवलिंग पे 5 जगहों पे टच करोगे। नियम समझेंगे, क्रम समझेंगे। सबसे पहले भगवान गणेश के स्थान पे उस फूल को टच कराओगे, ठीक है, एक बार टच कराना। दूसरी बार आपको फिर उसी फूल को उठाओगे, भगवान कार्तिकेय के स्थान पे टच कराओगे, 2 जगह हो गया। अब तीसरे स्थान पे टच करोगे महादेव की जो सबसे प्रिय पुत्री हैं, सबसे छोटी पुत्री माता अशोक सुंदरी, उनके स्थान पे आपको तीसरी जगह टच कराएंगे। देखो कहीं पे भी फूल को रखिएगा नहीं, अपने हाथों से छोड़िएगा नहीं, सिर्फ हमें टच कराना है, स्पर्श कराना, ठीक है। स्पर्श करा दिया 3 जगह पे। अब चौथी और 5वीं जगह वाली जो बातें हैं वो बहुत ध्यान से सुनेंगे। हम लोग जब महादेव के शिवलिंग के पास में जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि ऊपर एक मटका होता है, कलश होता है, जिसमें महादेव की 5 बेटियां होती हैं। एक मटका यहाँ से, मटके से पानी टपकता है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। तो जो आपके पास में कनेर का फूल है, 3 जगहों पे जो टच कराया है, उसी को चौथी जगह पे टच कराएंगे इस कलश के ऊपर।
4 जगह हो गए। अब जो 5वीं जगह होगी, यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश आप करेंगे। मैं कुछ यहाँ पे बना रहा हूँ और वो मैं बना रहा हूँ एक त्रिशूल, ठीक है। थोड़ा सा खराब बना है बट ठीक है, कोशिश करा है। तो आपको क्या करना है, जिस जगह पे ये तीनों पॉइंट आकर के मिलते हैं, जहाँ पे मैं ब्लू कलर से पेंट कर रहा हूँ ना, इसी जगह पे आपको क्या करना होगा, उस त्रिशूल पे 5वीं जगह टच कराना है। और टच कराने के बाद में जब 5 जगह हो जाएं तो आपको अपनी विश, अपनी इच्छा, जीवन के जो भी कष्ट हो, चाहे तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उस कनेर के फूल को रख देना या फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देना। जो भी व्यक्ति इस तरीके से मासिक शिवरात्रि के अवसर पर इस तरीके से उपाय को कर लेता है, उससे महादेव बहुत खुश होते हैं और उसकी सारी मनोकामनाओं को, सारी इच्छाओं को पूरा ज़रूर करते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद में आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी आपको जल वगैरह समर्पित करना हो, आप समर्पित कर सकते हैं, ठीक है। समझे आप मेरी बात। तो 2 उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन हमेशा की तरह अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वीडियो को जल्दी से लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, क्योंकि ये है साल की आखिरी शिवरात्रि। और जितने भी लोग इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलो समझते हैं इस तीसरे उपाय को। बहुत ही आसान सा है, बहुत ही छोटा सा है, कई बार आपको बता चुका हूं। यहां पर आपको देखो स्क्रीन पे बेलपत्र दिख रहा है, लेकिन उससे पहले समझो कि इस उपाय को करोगे तो फायदा क्या होगा। इसका बस एक फायदा है, वो है मनोकामना या फिर इच्छा पूर्ति भी कह सकते हो। अब वो मनोकामना कोई भी चीज को लेके हो सकता है, धन हुआ, संपदा हुआ, व्यापार हुआ, नौकरी हुआ, लड़ाई झगड़ा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको कितनी बेलपत्र की जरूरत होगी, 5 बेलपत्र, बहुत प्यारे से, बहुत सुंदर से, कहीं से कटे फिटे ना हो, ठीक है। 5 बेलपत्र ले लिया। साथ ही साथ यहां पर आपको 2 पात्र दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं स्क्रीन पे। कोई जरूरी नहीं कि आपको 2 लोटा ही लेना है, आप अपने घर से चाहे तो 2 गिलास ले लो, 2 कटोरी ले लो, 2 चम्मच ले लो, 2 कुछ भी, मतलब 2 पात्र हमें लेना होगा, ठीक है। ले लिया। उन दोनों पात्रों में अपने घर से जल भर लेना और 5 बेलपत्र को लेके, इन दोनों पात्रों को लेके पहुंच जाएंगे कहां पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। हमारे पास में 5 बेलपत्र है, अरे है कि नहीं है। उन 5 की पांचों बेलपत्र को एक साथ महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे, कुंद केश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव, कुंद केश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र को समर्पित करेंगे। बेलपत्र को समर्पित करने के बाद में आपके पास में जो 2 पात्र में जल है, उस जल को उसी बेलपत्र के ऊपर एक साथ गिराएंगे, त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेकर के। किसका नाम लेकर के, त्रिपुरा सुंदरी। फिर से बोल रहा हूं, नाम नोट करिएगा। जब बेलपत्र चढ़ाओगे तो कुंद केश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएंगे, लेकिन जब उन बेलपत्र के ऊपर दोनों हाथों से जल चढ़ाएंगे तो त्रिपुरा सुंदरी के नाम से जल को चढ़ाएंगे। साथ ही साथ अपनी मनोकामना भी वहीं पे महादेव के सामने कह देना, ठीक है। एक बार करके देखिएगा इस उपाय को, महादेव बहुत खुश होते हैं और आपकी जो विशेष होंगी, जो इच्छा होगी, बहुत जल्दी पूरी करेंगे, ठीक है। समझे आप मेरी बात। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। एक सबसे इजी और सबसे आसान चौथे उपाय की बात कर लेते हैं, और यह उपाय भी आपकी फैमिली में, परिवार में खुशियों के लिए होगा, परिवार में लोगों की तरक्की के लिए होगा। बहुत आसान है, बहुत प्यारा है, समझेंगे। यहाँ पर आपको फिर से दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रहा है। इस बार हमें लेनी होगी 7 बेलपत्र, बहुत प्यारे से, बहुत सुंदर से। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलती है तो जो बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई हो ना, उसी को लाओ, धुल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कितनी बेलपत्र ले लिया, 7 बेलपत्र लिया। अब इन 7 बेलपत्र पर हमें कुछ लिखना होगा, और वो लिखना होगा हमें किससे, लाल चंदन से। लाल चंदन को छोटी सी कटोरी में डाल करके इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाओगे, ठीक है। पेस्ट बनाना, और जो बेलपत्र आपने लिए हैं 7 बेलपत्र, उन 7 की 7 बेलपत्र पे ऊपर की जो पत्ती आपको बड़ी वाली दिख रही है, इस पर आपको लिखना होगा श्री। क्या लिखोगे, श्री। जैसे मैंने लिखा हुआ है इसी तरीके से श्री लिखेंगे, और नीचे की जो दोनों पत्तियां होंगी उसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए आपको एक एक बिंदी लगा देना, ठीक है। बिंदी लगा दिया आपने, श्री लिख दिया। कितनी बेलपत्र पे, 7 बेलपत्र पे। इसको लेंगे और उसके बाद लेके चले जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। वैसे तो इस उपाय को करने का जो नियम है वो है दोपहर में 12 बजे, है ना। लेकिन अगर मान लेते हैं दोपहर में 12 बजे मंदिर आपको बंद मिलता है तो परेशान ना हो, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में भी कर सकते हो, ठीक है।
सात बेलपत्र है ना, श्री लगी हुई, उसको आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक एक करके समर्पित करते हुए चले जाना है। और जो जो महादेव का नाम आपको याद आए, जैसे मान लीजिए पहला आपने बेलपत्र चढ़ाया, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाओ। दूसरा बेलपत्र चढ़ाया, अवधूतेश्वर महादेव। तीसरा बेलपत्र चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चौथा बेलपत्र, ओम नमः शिवाय। पांचवा बेलपत्र, श्रम्भेश्वर महादेव। छठवां बेलपत्र, कुंदकेश्वर महादेव। सातवां बेलपत्र, जो आपको महादेव का नाम उस टाइम पे याद आ जाए। नहीं याद आ रहा है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए चढ़ा देना। जिस कामना से, जिस इच्छा से इस उपाय को आप करोगे, वो विशेष आपकी पूरी जरूर होंगी। ठीक है, तो मुझे लगा ये गमले में शिवलिंग बनाने का जो उपाय है, आपके पास में आखिरी मौका है, ये मासिक शिवरात्रि साल का आखिरी है, तो ज़रूर करिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आपको 2024 में देखने को मिलेगा। तो मैंने कोशिश की है आपको अच्छा समझाने की। मुझसे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। सर्च करेंगे द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पे हम लोग बातें करेंगे। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को सभी को लाइक करना है। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।